Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टॉपिक किया था, लास्ट चैप्टर किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ दोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, जनरल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ यूजेस, बट यहाँ हम एक छोटा सा यूज शो कर रहे हैं। कैसे कि हम कुछ दूरी पर खड़ी किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं बिना एक्चुअल मेजर किए। उसकी हाइट को एक्चुअल मेजर किए बिना हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। आप यहां से कोई पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, आपको पतंग की डोरी की लंबाई पता है कितनी है, तो आप पता लगा सकते हैं कि वो जमीन से किस हाइट पर होगी। आप यहाँ पे खड़े होकर एक पतंग उड़ा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, वो पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी है, टाइट। तो आपको अगर सिर्फ ये पता हो कि इसकी डोरी की लंबाई कितनी है, तो आप ये बता सकते हैं कि वर्टिकली वो जमीन से कितनी हाइट पर होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एंगल पता लगाना है। आपको ये डोरी पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये हाइट पता कर सकते हैं। या फिर ये बता सकते हैं कि यहां से बिल्कुल सीधी एक दीवार खींची की जाए तो उसकी ये लेंथ कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। मान लो आपको किसी छत पर चढ़ना है बिना स्टेयर्स के। अगर आप पेडल यूज करते हैं, आप लैडर का यूज करते हैं, इस तरह से लैडर का यूज करके आपको किसी छत पर चढ़ना है, बट आपके पास लैडर नहीं, आप लैडर खरीद के लाना चाहते हैं, तो आपको कितनी लेंथ की लैडर चाहिएगी, वो डिपेंड करेगा तीन चीजों पर, या दो चीजों से भी निकाल सकते हैं आप। एक तो ये डिस्टेंस पता हो और ये हाइट पता हो, तो आप पता लगा सकते हैं। अब एक बिल्डिंग बहुत ऊंची है, आपको बिल्डिंग की हाइट नहीं पता। अगर बिल्डिंग की हाइट और ये पता हो तो आप लैडर निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। बट मान लो ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है, आपको बिल्डिंग की हाइट नहीं पता और आप यहां खड़े हैं, आपको जाना है एक लैडर की हेल्प से, एक सीढ़ी की हेल्प से इसकी छत पर जाना है। कैसे? आप लैडर खरीद के लाओगे। वो लैडर कितनी लेंथ की होनी चाहिए? अगर आपने छोटी खरीदी, मान लो लैडर गलती से, तो वो तो यहाँ तक ही पहुंचेगी, ऊपर पहुंचाएगी ही नहीं, है ना। तो आप कितनी बड़ी लैडर खरीद के लाओगे कि आप सीधे उस तक पहुंच जाएंगे। अब आपको इसकी हाइट भी नहीं पता, क्या करेंगे? इसके फुट से, इसकी बॉटम से आप खुद की डिस्टेंस मेजर कर लो कितनी है, ये डिस्टेंस देख लो कितनी है। ये डिस्टेंस तो नाप ही सकते हैं ना। मान लो बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, हम ये डिस्टेंस तो नाप ही सकते हैं। ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। अब इसका एंगल फाइंड कर लो। जब आप उसके कॉर्नर, उसके सबसे ऊपरी सिरे को देखोगे तो उसका एक एंगल बनेगा। ऐसे आप देखोगे तो आपकी आंखों से एक एंगल बनेगा उसका, ठीक है। तो उस एंगल को मेजर कर लेंगे कितना है। अब सिर्फ इन दो चीजों की हेल्प से, इसकी ये लेंथ और इस एंगल, सिर्फ इन दो चीजों की हेल्प से आप ये बिल्डिंग की हाइट भी बता सकते हैं कितनी होगी, और आपको यहां से ऊपर जाने के लिए कितनी लंबी लैडर चाहिएगी ये भी निकाल सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस तरह से और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये सारी इस तरह की एप्लीकेशंस होंगी। ये हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हम यूज करेंगे वो देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1, द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस तरह से एक वर्टिकल पोल खड़ा है, उस वर्टिकल पोल के सबसे टॉप मोस्ट जो वर्टेक्स है वहां पे एक रस्सी बांधी गई है जमीन के साथ। ऐसे जमीन पर किसी एक दूरी पर एक रस्सी बांधी गई है वर्टिकल पोल के सबसे ऊपरी सिरे के साथ, इस तरह से रस्सी बांधी गई है और वो आर्टिस्ट इसके ऊपर चढ़ता है इस तरह से, ठीक है। एंड ही मूव अपवर्ड ऑन द रोप। रोप की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर। 20 मीटर की लंबाई है रोप की, which is tightly stretched and tied from the vertical pole, top of the vertical pole to the ground। ग्राउंड पे बांधा गया इसको। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। अगर ग्राउंड लेवल के साथ ये एंगल 30 डिग्री बनाया गया हो तो पोल की हाइट कितनी ये बताना है, ठीक है।
ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर एक रोप बांधी गई है किसी पोल से। रोप की लंबाई 20 मीटर पता है, पोल की हाइट कितनी होगी ये फाइंड करना है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC। लेट AC is the pole, AC is the rope, AC is the rope, and let BC is pole। ये हमने मान लिया वो पोल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस केस में इनमें आप क्या करेंगे, हमेशा जो चीज फाइंड करनी है उसका और जो चीज गिवन है उसका, उन दोनों का रेशो, चाहे ये हो ये हो या ये हो, तीन चीजें हैं, तीन साइड्स हैं। तीन में से अगर आपको एक साइड दे रखी है और दूसरी फाइंड करनी है तो आप रेशियो बनाओगे किसका, जो फाइंड करना चाहते हैं उसका और जो गिवन है उसका, उन दोनों का रेशियो बना लो। हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC, जो चीज हम फाइंड करना चाहते हैं वो और जो चीज गिवन है वो, उन दोनों का रेशियो। तो जो फाइंड करनी है वो मींस BC डिवाइडेड बाय जो गिवन है वो मींस AC। The side which we have to find divided by the side which we are given। जो फाइंड करनी है उसके डिवाइड में जो गिवन है वो लिख लो। नाउ आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था उसमें बताया था कि जहां पे एंगल बना होता है और 90 डिग्री वाली जो साइड होती है उसको बेस लिया जाता है। 90 डिग्री और एंगल इन दोनों के बीच वाले को हमेशा बेस लेते हैं, याद रखो। 90 डिग्री यहां है, 90 डिग्री और एंगल इन दोनों के बीच वाले को हमेशा बेस माना जाता है। हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है कौन सा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज। इन द राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री और एंगल के बीच में जो साइड होती है दैट इज टेकन एज बेस। थर्ड वन इज ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर, तीसरी अपने आप परपेंडिकुलर बच जाएगी। अभी हमने क्या लिखा, BC अपॉन AC मींस दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब पढ़ा था तो उसमें सारे रेशियो पढ़े थे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो तब एक बार मैं फिर से वो चीज रिपीट कर देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज साइन ऑफ द एंगल, दिस इज cos of the angle and this is tangent of the angle। sin थीटा cos थीटा टेंजेंट थीटा। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो sin का उल्टा कोसिकेंट बनेगा, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करें इट विल बी कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करें इट विल बी secant थीटा एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें इट विल बी cot थीटा। अभी हमारे पास क्या रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। BC क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है ना, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा। सो वी कैन राइट इट एज sin थीटा कितना है, एंगल 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो। BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, पढ़ा रहने दो। AC की वैल्यू है, कितनी है AC? AC is 20, this is 20 equal to sin 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ी थी सारी, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, इस तरह से पूरी टेबल हमने पढ़ी थी। तब हमने वहां पे पढ़ा था कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 1/2, 1/2 होती है। अब यहां से BC फाइंड करना है तो इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएंगे, 20 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा 10। सो BC इज इक्वल टू 10 मीटर, वो मीटर थी, ये भी मीटर। BC मींस हाइट ऑफ पोल। सो द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। अपने पोल के पास जाए बिना, पोल को टच किए बिना पोल की हाइट बता दी। दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आप एक्चुअल में उस चीज को मेजर किए बिना उसकी लेंथ बता सकते हैं, उसकी हाइट बता सकते हैं।
ये है हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये तो जस्ट छोटी सी एप्लीकेशन है, देयर इज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी यूजेस है, वो हम चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, कहां कहां क्या क्या चेंज क्या क्या यूज होंगे। ओके, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म के कारण, तूफान से एक पेड़ टूट जाता है। इस तरह से हमारे पास एक पेड़ था, ये था एक पेड़, ठीक है, तूफान आया, वो यहां से टूट गया, टूटने के बाद वो इस तरह से नीचे गिर गया। ये ऐसे था, पेड़ ऐसे था, तूफान आया, वो टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है, मींस वो यहां से टूट के यहां आ गया, टूट के इस तरह से, ये लिखा है इसमें। ओके, एक्चुअल में ये सीधा था, बट तूफान आने के बाद ये हिस्सा टूट के यहां आ गया, इस तरह से गिर गया है। ओके, this is the breakdown of tree. So a tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा था यहां पे था, वो टूट के यहां आ गया और वो ग्राउंड को टच कर रहा है। अभी कहता है and making an angle of 30 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है अब वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। जब वो टूट के ग्राउंड पे आया तो ग्राउंड पे उसने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। पेड़ का सबसे निचला हिस्सा ये था, टूटने के बाद उसका जो टॉप टच करा वो ये था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 8 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, वी हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल ट्री हमारे पास यहां तक था, ये था, ये टोटल हाइट फाइंड करनी। इट मींस अगर हमें ये हाइट पता चल जाए और हम ये भी फाइंड कर दें तो दोनों को प्लस करेंगे, इसको वापस सीधा करेंगे तो यहां आ जाएगा ना, हमें ये प्लस ये निकालनी है, ये निकालेंगे तो, और एक ये कैसे निकलेगी यहां से, मींस ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। तो हमें एक तो ये लेंथ फाइंड करनी है। लेट अस सपोज इट इज ए ट्रायंगल ए बी सी। एक्चुअल में ये ए पॉइंट यहां पे था, पेड़ के टूटने से पहले पॉइंट यहां था, बट पेड़ टूटने के बाद वो पॉइंट यहां आ गया है। अभी हमें पेड़ की टोटल हाइट निकालनी, मींस ए डैश और बी निकालनी, मींस बीसी निकालेंगे प्लस ए डैश सी, और ए डैश सी कितनी है, ए सी के इक्वल है, क्योंकि पेड़ यहां से तो टूटा, यहां से टूटने के बाद ये हिस्सा तो यहां आया, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। वी विल फाइंड दिस एंड दिस, ये दोनों लेंथ हम फाइंड करेंगे, यूज करते हैं। सो लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए डैश बी इज ट्री, ये टोटल ट्री है ए डैश बी। C is the point where the tree breaks down. C is point at which the tree breaks. The tree breaks. ये वो पॉइंट है जहां पे वो पेड़ टूट जाता है, टूटने के बाद A पॉइंट पर वो उसको टच करता है। Let the point, let it makes an angle 30 degree. It makes angle 30 degree. Makes angle 30 degree with the base. Base के साथ में 30 डिग्री एंगल बनता है। Now we have to find this and this. चलो यूज करते हैं। In triangle ABC, जो चीज हमें फाइंड करनी है वो, और जो गिवन है वो, उन दोनों का रेशो गिवन है दिस 8 मीटर। तो हमें एक बार ये फाइंड करनी है और एक बार ये, मतलब दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसमें लगाते हैं BC अपॉन AB, जो फाइंड करना है वो अपॉन में जो गिवन है वो, उन दोनों का रेशियो। अब सोच के बताओ इसमें बेस कौन सा होगा, एंगल यहां पे है ना, और 90 डिग्री यहां पे है, तो बेस कौन सा होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, एंगल और 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है दैट इज बेस, इन दोनों के बीच में जो साइड है वो बेस। बेस क्या है, AB, और BC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, ये ऑटोमेटिक अपने आप बचेगा परपेंडिकुलर। BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB है, AB क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC परपेंडिकुलर है ना, और AB क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC हमें फाइंड करनी है, AB 8 मीटर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, with the help of these trigonometric ratios perpendicular upon base is
टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा कितने डिग्री है इसमें एंगल 30 डिग्री, इट इज टेंजेंट 30 डिग्री। बस कर दो कैलकुलेट, BC इक्वल्स टू ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं इट इज 1/√3, सो 8/√3 दिस इज द हाइट BC। अब जब भी आंसर लिखते हो तो कभी भी रूट वाली टर्म को डिनोमिनेटर में मत रखो, वैसे गलत नहीं, ये भी सही है, बेटर होगा आप इसको रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर में रूट ना रखें तो अच्छा होगा। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। सो इट इज 8√3 डिवाइडेड बाय √3 को √3 से करेंगे तो √9, और 9 का रूट होता है 3, 8√3/3। Similarly, now we will find AC. Again in triangle ABC, find AC. इसी ट्रायंगल में हम AC फाइंड करते हैं। अगेन वही चीज अप्लाई करते हैं, जो हमें फाइंड करना है वो डिवाइडेड बाय जो गिवन है वो इन ट्रायंगल ABC। अगेन AC अपॉन AB, AC डिवाइडेड बाय AB। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेकेंड ऑफ थीटा। AC अपॉन AB की वैल्यू 8 मीटर है अपने पास, 8 मीटर है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेकेंड एंड इट इज सेकेंड ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री, सेकेंड ऑफ थीटा, थीटा है हमारे पास 30, AC is equals to 8 मल्टीप्लाई secant 30, secant 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद करो, secant 30 डायरेक्ट याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप cos 30 देख लो, उसको उल्टा कर देंगे cos 30 की वैल्यू। अब cos 30 भी याद नहीं है, sin की हेल्प से cos देख सकते हैं, बताया था sin जो 30 होगा cos को 60 होगा, cos जो 30 होगा sin को 60 होगा, उल्टे होते हैं। अब हमें cos 30 फाइंड करना है, मतलब sin 60, sin 60, सिर्फ sin की अगर आप लाइन याद करें तो बाकी सारी याद हो जाएगी, रेशो उनमें क्या रिलेशन वो याद रखो बस। sin 60 होता है √3/2 मींस cos 30 भी यही है, cos 30 भी यही है, और secant इसका उल्टा होता है मींस secant 30 इसका उल्टा होगा 2/√3, इट इज 16/√3। रैशनलाइज करो क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आएगा, √3 16√3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3 इज √9 और 9 का √3, AC क्या है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज क्या थी हाइट, इन दोनों को प्लस करेंगे इसको क्योंकि इसको सीधा करेंगे तो पेड़ बनेगा ना, दोनों को प्लस कर देते हैं, इट इज AC प्लस BC 16√3/3 प्लस 8√3/3, एलसीएम लेते हैं 3 एलसीएम 16 and 8 24, √3 कॉमन, 24 से 3 कैंसिल 8 पे, इट इज 8√3, ये आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री। √3 की वैल्यू पुट अप करते हो that will be more better, √3 is 1.732, you can multiply it, दो डिजिट तक लिखना चाहो तो 1.73 काफी है, ठीक है, you can multiply it, 8 into 2 16, 1 8 into 3 24 and 1 25, then 2 बचेगा तो 56 and 2 58, 5 8 and 5 13, so 13.85 or you can write 13.86 meter, this is the height of the tree, ये बन जाएगी उस पेड़ की टोटल हाइट, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 में से सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कॉन्ट्रैक्टर
जो है वो 2 स्लाइड बनाता है पार्क में, बच्चों के झूलने के लिए 2 झूले बनाता है, स्लाइड वाले झूले जो होते हैं वो। एक झूले की हाइट उसने रखी 3 मीटर और एंगल रखा है 60 डिग्री। इस तरह से झूला बनता है, तो ये एंगल 60 रखा है और हाइट 3 मीटर। दूसरा जो झूला है उसका एंगल रखा है 30 डिग्री और हाइट 1.5। छोटे बच्चों के लिए ये है, बड़े बच्चों के लिए ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्टीप है, ज्यादा तेजी से आएंगे। छोटे बच्चे के लिए स्टीप नहीं है इतना, एंगल 30 डिग्री रखा है ताकि ज्यादा तेजी से नहीं आएंगे, चोट लगने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, छोटे बच्चे संभल नहीं पाते जल्दी, इसलिए उसको कम स्लाइड में रखा है। तो ये 2 स्लोप बनाए गए हैं। अब इन दोनों में से दोनों स्लोप्स की लेंथ क्या क्या होगी ये पूछा गया है। इसमें हाइट 3 मीटर एंगल 60, हाइट 1.5 एंगल 30। दोनों में लेंथ ऑफ दिस स्लाइड, स्लाइड की लेंथ क्या होगी, मींस आर पी एंड ए सी, ये पूछा गया है। चलो लेट पी क्यू आर एंड ए बी सी आर 2 स्लोप्स, 2 स्लाइड्स। ये दोनों हमने स्लाइड्स मान लिए वो है। दोनों के लिए हमने निकालनी है लेंथ ऑफ स्लाइड इन ट्राइंगल PQR। PQR में हम लगाते हैं, फाइंड क्या करनी है, ये स्लाइड। तो जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसका रेशियो करो। फाइंड करना है PR अपॉन गिवन है RQ। क्या बनेगा भाई, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा। यहां पे 90 डिग्री है, 90 और एंगल के बीच में जो होता है वो बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या बच गया, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या बन गया, पी आर अपॉन पी क्यू था, आर क्यू है हमारे पास 3। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट, इट इज कोसिकेंट एंड एंगल इज 60 डिग्री। सो पी आर इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसिकेंट 60, कोसिकेंट जो वो साइन का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा कोसिकेंट 60, साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है, ये उसका उल्टा 2 अपॉन √3 मींस 6 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लो तो क्या हो जाएगा, 6 को √3 से मल्टीप्लाई, 6 √3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 6 कैंसिल, 2 पे, इट इज 2√3 मीटर। इसमें जो स्लोप है वो 2√3 मीटर होगा। और अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहें तो पी आर जो स्लाइड है वो 2 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई इट 4 6 14 1 2 3 3.464 मीटर। अब दूसरे में निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी निकालते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड क्या बनेगी, वही जो फाइंड करना है मींस AC डिवाइडेड बाय जो गिवन है मींस BC। क्या बनेगा, एंगल यहां पे है 90, यहां पे 90 और एंगल के बीच होता है बेस, तो ये है बेस। हाइपोटेन्यूज हमें बताइए सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो ये क्या बच गया, परपेंडिकुलर मींस हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, ये रेशियो इज वही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो AC डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, एंगल कितना है 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री। तो यहां से AC क्या बनेगी, 1.5 चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कोसिकेंट 30 साइन 30 का उल्टा, कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 इज 2/1 मींस 2। सो वी गॉट AC इक्वल टू 3 मीटर। तो ये AC वाले स्लोप की लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑफ स्लोप फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रन, दिस इज द लेंथ ऑफ स्लोप फॉर द स्लाइड फॉर द। तो दोनों के लिए हमारे पास लेंथ आ जाती है 3.464 एंड 3 मीटर। सो व्हिच स्लोप इज ग्रेटर, दिस लेंथ ऑफ स्लाइड इज ग्रेटर। ठीक है, तो PR स्लाइडर इज ऑफ ग्रेटर लेंथ, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जो AC लेंथ थी वो किसके लिए थी, छोटे बच्चों के लिए। कौन सी एज ग्रुप लिखा है, 5 इयर्स से छोटे, ये था स्लाइडर फॉर द चिल्ड्रन of age less than 5 and this is the slider for the children of age more than 5। तो more than 5 एज वाले ग्रुप के लिए जो बच्चे हैं
उनके जो स्लाइडर बना है उसकी लेंथ ज्यादा है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 9.1। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे इसको इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।